दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते हैं अनंत सिंह जी को। अनंत सिंह जी गरीबों के मसीहा कैसे 2019 में राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें AK-47 के केस में फंसाया गया। जिस केस में उनको फंसाया गया उसकी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने और बाइज्जत बरी हो गए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा अनंत सिंह जी को फंसाया गया। उनके घर से AK-47 जैसे कई जिंदा कारतूस और AK-56 राइफल बरामदगी की रिपोर्ट आई थी, खबर आई थी और रहस्यमय तरीके से अनंत सिंह जी गायब हो गए थे। ये कहानी क्या है आइए जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम ओनली वन और मैं शिव दुबे। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप और आपके चाहने वाले और जानने वाले जागरूक हो सके। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं छोटे सरकार मोकामा के गरीबों के मसीहा अनंत सिंह जी के बारे में। 2019 में ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों मैं आपको बताऊं। जो 2019 के इलेक्शन में अनंत सिंह जी निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया था। घोषणा निर्दलीय का नहीं था, वो उनको टिकट अगर दिया जाता तो वो टिकट ले लेते और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते, लेकिन किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और उन्होंने जब घोषणा कर दिया था, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अनंत सिंह जी जो घोषणा कर देते हैं, जो बोल देते हैं, उससे वापस नहीं आते। जब उन्होंने बोल दिया था जो मैं 2019 की चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव तो लड़ना ही था। अब उनके ऊपर क्या है, पहले से जो केस धाराएं चल रहे थे, बहुत ही ऐसे ये हत्या, अपहरण, हथियार रखना आदि के मामले उनके ऊपर चलते रहते हैं। आप सब जानते हैं गरीबों के लिए वो कुछ भी करते हैं और उसी वजह से उनके ऊपर केस मुकदमे चलते रहते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा जो अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाया जाए। नीलम देवी को मुंगेर से चुनाव लड़ाने का उन्होंने फैसला ले लिया, क्योंकि मुंगेर में भूमिहार की आबादी है, इनकी पकड़ भी अच्छी है और ये मोकामा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो उनका प्रभाव दबाव सब है। अब हो गई इलेक्शन लड़ने की घोषणा, हो गई, इलेक्शन लड़ा भी, लेकिन मामूली अंतर से उनकी पत्नी हार जाती है। और इसी इसी इलेक्शन का जो है खीस आप कहें तो कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ राजनीतिक लोगों को लग जाता है और अगस्त 2019 में मोकामा के लदवा गांव, जो अनंत सिंह जी का छोटे सरकार का पैतृक गांव है, वहां पे उनके घर में, पैतृक घर में AK-47 राइफल की बरामदगी दिखाई जाती है। और बरामदगी क्यों होती है, क्या होता है, क्या षड्यंत्र होता है, मैं सब आपको बता रहा हूं। प्लीज आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो बरामदगी दिखाई जाती है। अब अनंत सिंह जी उस टाइम में पटना में थे और पटना में थे तो उनको पता होता है। पता होने के बाद वो प्रेस रिपोर्ट भी करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं। जब मैं उस घर पे जाता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पटना में हूँ और AK-47 कैसे मिला, ये सब जो वहां की SSP थी लिपि सिंह, सब उसका किया धरा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अनंत सिंह जी को के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और अनंत सिंह जी को सारी बात पता होती है। उनके मतलब आप ऐसे कहें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है जो उनको हर बात पता लग जाती है। तो अनंत सिंह जी अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए, जो कि उनका वास्तविक रूप नहीं है। फिर भी वो अंडरग्राउंड, पता ही नहीं किसी को कहाँ गए अनंत सिंह जी। लोग ढूंढ रहे हैं, कहा यह जा रहा है बस 1 से 2 दिन में लिपि सिंह उनके हाथ में हथकड़ी लगाकर लाने वाली थी। ये उनके इज्जत पे पड़ता, ये उनके रिस्पेक्ट पे पड़ता। तो वो दिल्ली आ जाते हैं, रहस्यमय तरीके से कैसे आते हैं दिल्ली, और बार बार वो वीडियो रिलीज कर रहे होते हैं जो मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं, मैं टाइम आने पर सामने आऊंगा। तो इसलिए अंडरग्राउंड भी नहीं कह सकते उनको। अब पता चलता है जो वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने के बाद वो साकेत कोर्ट में सरेंडर करते हैं और साकेत कोर्ट में वो कहते हैं
जो मेरे जान माल का खतरा है बिहार में बिहार पुलिस से, मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मेरे घर में जो AK-47 निकला है वो गलत है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं रखा है, मैंने नहीं देखा है। अब जो साकेत कोर्ट होती है वो अनंत सिंह जी को दिल्ली पुलिस के कस्टडी में रखकर बिहार भेजती है और बिहार पुलिस को ये हिदायत देती है जो आप पूरी रक्षा, पूरी सुरक्षा अनंत सिंह जी को देंगे निस्वार्थ भाव से। अब अनंत सिंह जी को पटना तलब किया जाता है, जो MP MLA इन लोगों का कोर्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं 5-6 बार से विधायक हैं। MP MLA कोर्ट में अनंत सिंह जी केस हार जाते हैं, उनके ऊपर AK-47 का मामला चस्पा हो जाता है। आप सोचिए, फिर अनंत सिंह जी जाते हैं आपको पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में अनंत सिंह जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है AK-47 के केस में। कोर्ट का कहना यह होता है जो अनंत सिंह जी के यहाँ पाया गया AK-47 ये गलत है, इसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई। जो AK-47 पाए गए वो असेंबल हैं कई तरीके के, और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं पाई गई, कोई साक्ष्य पुलिस पेश नहीं कर पाई जो ये AK-47 उनके घर से ही मिला है, और इस तरीके से उनके ऊपर लगे हुए AK-47 के केस खत्म हो जाते हैं। अब आप समझिए, आज तक जितने भी केस अनंत सिंह जी के ऊपर लगे हैं वो सब या तो किसी गरीब के मदद के लिए लगा है, अपने लिए एक भी केस नहीं लगा है उनके ऊपर, और धीरे धीरे ये सारे केस खत्म होते जा रहे हैं। और दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुना रहा हूं 14/11/2025, आप लोगों को बताऊं, कल 15/11/2025 को बिहार के जो इलेक्शन का काउंटिंग आने वाला है, और कल अनंत सिंह जी के लिए खुशियों का दिन रहेगा, क्योंकि वो फिर से 7वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं और फिर जेल से आएंगे बाहर। इस बार भी जो उनके ऊपर मुकदमा लगा है वो राजनीतिक षड्यंत्र के अंदर लगा है। आप नजदीक से अनंत सिंह जी के जिंदगी को देखेंगे, समझेंगे, तो आप भी कहेंगे वो बाहुबली नहीं, वो जनबली हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।